हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद इवान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा। आपकी पाम है, ये आपका हाथ है, इसमें ये वाला जो भाग है आपके फिंगर्स का टॉप वाला, ये ऊपरी स्कल पे रहता है। जो ये ऊपर का स्कल है यहाँ, और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पाम का बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट है, ये उसके नेक जॉइंट, नेक, और थोड़ा दिनों से 10-12 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि वो खुद से पलट जाता है। रात को जब बीच रात में आँख खुलती है मेरी, मैं देखता हूँ उसको दूध पिलाने के लिए उठना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ वो खुद से पूरा रोल ओवर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक हैंडलिंग एंड रोल ओवर। जी हाँ। सो नेक हैंडलिंग का मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि हम जब बच्चे को उठाते हैं, बेड पे लिटाते हैं, या पहली बार आपके घर में बच्चा आने वाला है, आप तो एक्साइटेड होंगे कि भाई अभी बच्चा आने वाला है, मुझे तो बच्चे को पकड़ना है, खेलना है। बट बच्चे को पकड़ना कैसे है, वो सबसे पहले स्किल आपको आनी चाहिए। मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत नई थी। पहले दिन मैं भी बहुत डरा हुआ था। हॉस्पिटल से इवान को जब लेके आया तो उसका ये, जैसे मैंने पाम पे उसके हाथ सर को रखा तो उसका सर बस इतने दूर तक आ रहा था, ऐसे छोटा, और वो मुझे लग रहा था अगर क्रिकेट आप जो खेलते हैं, क्रिकेट का बॉल होता है, वैसा लग रहा था। बॉडी, बदन लचीली होती है, स्कल में थोड़ा वजन होता है, तो मैं तो डरा हुआ था, पता नहीं अभी कैसे कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं पकड़ा तो बच्चा अगर इधर उधर होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है, उनको, बच्चों को स्प्रेन आने की दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं, आपने जो मेरी पुरानी वीडियो देखी थी टाइप्स ऑफ बेबी क्राई, वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाली, क्योंकि वो क्राइंग बहुत अलग है, और ये स्प्रेन जो है आप समझ ही नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो चलिए समझते हैं पहले नेक हैंडलिंग, एंड इसके बाद रोल ओवर के ऊपर बात करेंगे। सो नेक हैंडलिंग कैसे करते हैं हम? नेक में एक तो बच्चे का बॉडी बैलेंस नहीं होता है। अभी जैसे आप बड़े हो गए हैं, आपको कोई उठाता है या फिर आप खुद से उठते हैं, तो आपके बॉडी में भी बैलेंस है। आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली नेक एंड आपका सर वो एडजस्ट होता है, और वो तीनों एक साथ उठता है। लेकिन बच्चे को कुछ नहीं पता अभी इसके बारे में। बच्चा अभी बस बिल्कुल बच्चा है, पूरा फ्रेश बच्चा है, और ये खुद से करने में आपको बताने वाला हूँ आगे कितना महीना लगता है। इवान की गर्दन कब से स्टेबल हुई। सो जब हम बच्चे को उठाते हैं, चाहे वो बेड पे लेटा हो या बेड से आप किसी दूसरे के गोद से आप गोद में ले रहे हैं, तो कैसे होता है ये? तो ये होता है, ये जैसे आपकी पाम है, ये आपका हाथ है, इसमें ये वाला जो भाग है आपके फिंगर्स का टॉप वाला, ये ऊपरी स्कल पे रहता है। जो ये ऊपर का स्कल है यहाँ, और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पाम का बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट है, ये उसके नेक जॉइंट, नेक, और थोड़ा सा सर का भाग, और थोड़ा नेक जॉइंट यहाँ तक आता है। और ये जो बिल्कुल एंड का जो पार्ट है, जो रिस्ट है, एकदम ऑलमोस्ट रिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये रिस्ट का, जहाँ पे रिस्ट जॉइंट है आपका, वो आपके बच्चे के शोल्डर से अटैच रहेगा। तभी आपके बच्चे को आप हैंडल करने में बैलेंस बना पाएंगे। नहीं तो सिर्फ आपने सर पकड़ लिया तो उसकी बॉडी नीचे ऊपर होगी, और वो स्प्रेन तो पक्का आने वाला है। सो ये थी मेरी तरफ से टिप। मैं आपको फोटो के जरिए दिखा सकता हूँ अभी कैसे है। और अभी इवान इतना छोटा तो नहीं है, तो मैं आपके सामने वो लेके दिखाता। हालांकि ये आइडिया मुझे जब आई भी नहीं थी, तो इवान छोटा था कि मैं ब्लॉग शुरू करूँ। वेल, दूसरा टॉपिक है हमारा रोल ओवर। सो रोल ओवर का मतलब होता है, बच्चा अभी, आपने बच्चे को जैसे लेटाया वो वैसे लेटा हुआ है, लेकिन रोल ओवर की जब बारी आती है तो बच्चा रोल हो जाता है। रोल मीन्स गोल होके पलट जाना। तो पलट जाता है उसमें, वो कब से कब होता है। जैसे एक आध बार तो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी इवान को, अभी लेटा हुआ है, तो टमी टाइम देने के बहाने मैं उसको इस साइड से इस साइड पलटता था। बट अभी मैं कुछ दिनों से 10-12 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि वो खुद से पलट जाता है। रात को जब रात में आँख खुलती है मेरी, मैं देखता हूँ उसको दूध पिलाने के लिए उठना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ वो खुद से पूरा रोल ओवर में, पूरा फ्लैट बिल्कुल पेट के बल नीचे लेटा हुआ रहता है। और उसको शायद बहुत पसंद आ रहा है, आजकल मजा आ रहा है, क्योंकि ये कुछ नई चीज उसने सीखी है। सो इवान के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, तो ये नेक हैंडलिंग की दिक्कत मुझे 5th मंथ, ऑलमोस्ट 5.5 मंथ के बाद दिक्कत नहीं आई। उसकी गर्दन काफी स्टेबल हो गई थी, एंड ये रोल ओवर ऑलमोस्ट 6 महीने लगते हैं। तो इवान अभी 6 महीने का हो गया है, तो वो रोल ओवर खुद से कर लेता है। और जब 5th मंथ में था, कभी कभी टमी टाइम के लिए मैं उसको रोल ओवर करता था। तो यही थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करने की। कुछ और सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना सवाल कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टे कनेक्टेड।